नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जिक्के यहाँ पर आपका स्वागत है। आज हम करंट जिक्के में 11 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जिक्के करेंगे और हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। भारत की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। जब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी करी थी, उस समय कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम बहुत जल्दी इस शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू कर देंगे, लेकिन कर्नाटक से काम नहीं हो पाया पूरी तरह से। उसके बाद शिक्षा नीति को 100% लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है भाई, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कभी भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। भारत की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश भाई। और इसकी घोषणा किसने करी, जयराम ठाकुर। घोषणा किसने करी भाई, जयराम ठाकुर ने। जो जयराम ठाकुर जी हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल कौन है भाई, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। कितनी राजधानी है, 2, शिमला और धर्मशाला। यहाँ पर विधानसभा की 68 सीट हैं, 4 लोकसभा की सीट हैं और 3 राज्यसभा की सीट है भाई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से करंट जिक्के के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, सभी घरों में 100% एलपीजी कनेक्शन। सभी घरों में 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना भाई, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य को, भारत के किस राज्य को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, हिमाचल प्रदेश को भाई। भारत का सबसे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे चुना गया, नादौन भाई। नादौन है, हिमाचल प्रदेश में है। इसको भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। उसके बाद है यहाँ पर एक दर्रा था, एक सुरंग थी, रोहतांग सुरंग। उसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया भाई, अटल सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम बदल कर क्या किया गया है, अटल सुरंग भाई। और विश्व का सबसे ऊंचा साइकिल ट्रैक है। विश्व का सबसे ऊंचा जो साइकिल ट्रैक है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। एक स्थान है गुलाबा और इसकी ऊंचाई है 9000 फीट। गुलाबा नामक स्थान पर विश्व का सबसे ऊंचा साइकिल ट्रैक की स्थापना की गई है। ऊंचाई है 9000 फीट भाई। और विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, भारत का पहला राज्य वो कौन सा बना भाई, तो वो आपका बना है हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर में पितृत्व अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। निजी क्षेत्र में पितृत्व अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। आपने सुना होगा भाई, अभी तक मातृत्व अवकाश दिया जाता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में पितृत्व अवकाश देने वाला विश्व का जो पहला देश है वो कौन सा बना है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात भाई। संयुक्त अरब अमीरात है ये विश्व का पहला देश बना है भाई। यहाँ की राजधानी कौन सी है, अबू धाबी। राजधानी कौन सी है, अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा कौन सी है, दिरहम। मुद्रा कौन सी है भाई, दिरहम। अब यूएई से एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई। देखो सबसे पहले देखो आईपीएल, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन है। आईपीएल 2020 आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पे होगा, यूएई में। 3 शहरों में होगा ये, शारजाह, अबू धाबी और तीसरा है दुबई भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूएई का पहला हिंदू मंदिर
जिसका जो आधारशिला है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी भाई। अबू धाबी में यूएई का पहला हिंदू मंदिर की स्थापना की जाएगी। अगला भाई, अबू धाबी हाईकोर्ट में, अबू धाबी हाईकोर्ट में किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है? अबू धाबी उच्च न्यायालय ने किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है भाई? हिंदी। अगला क्वेश्चन है यूएई का पहला मंगल मिशन, पहला मंगल मिशन किस नाम से लॉन्च किया गया? होप। यूएई का पहला मंगल मिशन है किस नाम से लॉन्च किया गया भाई? यूएई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजराइल और यूएई के बीच में कौन सा शांति समझौता हुआ है? इजराइल और यूएई के बीच में कौन सा शांति समझौता हुआ है? तो इसका नाम है भाई अकार्ड शांति समझौता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, किसी मुस्लिम देश के साथ इजराइल ने शांति का समझौता किया है भाई, और ये तीसरा देश है। मिस्र, जॉर्डन इससे पहले यूएई के साथ अपना जो इजराइल के साथ अपना शांति का समझौता कर चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम बदल कर श्री राम एयरपोर्ट करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम बदल कर श्री राम एयरपोर्ट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा भाई अयोध्या एयरपोर्ट भाई। जब से वहाँ पे राम मंदिर बनने की जो फैसला है, उसके बाद वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जा रहा है भाई, और उसका लक्ष्य वर्ष है 2021 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो शुरुआत में इसका क्या नाम था? अयोध्या एयरपोर्ट। अभी मुख्यमंत्री के द्वारा इसका नाम बदल दिया, अब इसका नया नाम क्या होगा? श्री राम एयरपोर्ट भाई, श्री राम एयरपोर्ट। उसके बाद देखो, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है भाई? महंत नृत्य गोपाल दास। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास भाई। और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? नरपेंद्र मिश्रा है वो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं भाई। और इसका जो निर्माण कार्य कौन सी कंपनी करेगी? L&T, लार्सन एंड टर्बो है वो इसका निर्माण कार्य करेगी भाई। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल कौन है भाई? आनंदीबेन पटेल। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? नोएडा का एक गांव है जेवर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है भाई। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2020 को तेलुगु सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? 8 सितंबर 2020 को तेलुगु सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा भाई जयप्रकाश रेड्डी भाई। एक कॉमेडियन अभिनेता थे तेलुगु सिनेमा के, जिनका कैंसर की वजह से 8 सितंबर 2020 को देहांत हो गया भाई। तेलुगु सिनेमा के काफी चर्चित चेहरे हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश रेड्डी का संबंध किस सिनेमा से था? टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड या तेलुगु सिनेमा ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तेलुगु सिनेमा। कौन था भाई? जयप्रकाश रेड्डी। कब देहांत होया? 8 सितंबर 2020 को। इससे पहले भी भारतीय सिनेमा ने 2020 में काफी सारी सेलिब्रिटी को खोया भाई, एक बार उनको भी याद कर लेते हैं। सबसे पहले है सुशांत राजपूत भाई, जिनका देहांत होया था 14 जून 2020 को। 14 जून 2020 को सुशांत राजपूत की मृत्यु हुई थी भाई। उसके बाद है इरफान खान भाई, जिनका देहांत होया 29 अप्रैल 2020 को। इरफान खान का देहांत कब होया? 29 अप्रैल 2020 को। उसके बाद है भाई ऋषि कपूर, जिनका देहांत होया 30 अप्रैल 2020 को। 30 अप्रैल 2020 को। अगला भाई पंडित
पंडित जसराज भाई। सातों महाद्वीपों में प्रस्तुति देने वाला एकमात्र कलाकार भाई पंडित जसराज, जिनकी जो मृत्यु हुई 17 अगस्त 2020 को, 17 अगस्त 2020 को। एक और याद रख लेना भाई, मोहित बघेल है, मोहित बघेल भाई। रेड्डी फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किया था मोहित बघेल, जिनकी मृत्यु हुई थी 23 मई 2020 को भाई, 23 मई 2020 को। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वीर सावरकर फ्लाईओवर, किस राज्य में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है भाई। एक महापुरुष के नाम पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक भाई, कर्नाटक राज्य में। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है भाई। किस राज्य में? कर्नाटक में। क्या नाम है? वीर सावरकर फ्लाईओवर। जो कर्नाटक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है, वो यहाँ के राज्यपाल हैं भाई। इससे पहले भी कुछ महापुरुषों के नाम पर भारत में क्या क्या बना है भाई, रोड से संबंधित या फ्लाईओवर से संबंधित या पुल से संबंधित भाई, एक बार उनको भी याद कर लेते हैं। अगर ये पूछ लें, अटल पथ है, अटल पथ का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? अटल पथ का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई है जो 290 किलोमीटर से ऊपर है भाई। अटल पथ का निर्माण किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, जिसका पुराना नाम क्या था? बुंदेलखंड एक्सप्रेस। अटल पथ का पुराना नाम क्या था? बुंदेलखंड एक्सप्रेस भाई। लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर से ऊपर, और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में भाई। अगर ये पूछ लें, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका जो सेतु है, इसका निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया? तो किस नदी के ऊपर किया गया था भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भूपेन हजारिका जो सेतु, इसका निर्माण किया गया था भाई। अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है ढोला सदिया, ढोला सदिया इसका दूसरा नाम है भाई, ढोला सदिया। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर है भाई। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश में टैगोर स्ट्रीट का नामकरण किया गया भाई? किस देश में वहाँ के एक स्ट्रीट का नाम बदल कर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल भाई। इजराइल सरकार ने अपने एक सड़क का नाम बदल कर टैगोर के नाम पर किया भाई, टैगोर स्ट्रीट भाई। अब देखो, जो ये फ्लाईओवर है वीर सावरकर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है भाई? कर्नाटक सरकार में। अगर ये पूछ ले, कर्नाटक से संबंधित और कौन कौन से करंट जीके के फैक्ट बनेंगे भाई? देखो, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रांजिट होम की शुरुआत की है भाई? तो है उसका आंसर होगा कर्नाटक। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी भारत में, तो कर्नाटक ने सबसे पहले एक कार्यक्रम चलाया था भाई, जिसका नाम था नमस्ते ओवर एडशेक भाई। किस राज्य सरकार ने चलाया था? कर्नाटक सरकार ने भाई। उसके बाद है भारत का पहला बड़े स्तर का खिलौना क्लस्टर या खिलौना कारखाना कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? ये भी आपका कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। तो इसको भी आप याद कर लेना भाई। वीर सावरकर फ्लाईओवर कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगर ये पूछ लें, वीर सावरकर हवाई अड्डा, वीर सावरकर एयरपोर्ट है, वो कहाँ पे है भाई? पोर्ट ब्लेयर में। वो कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में भाई। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2020 को भारत की दूसरी किसान ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चली? 9 सितंबर 2020 को भारत की दूसरी किसान ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चली भाई? तो इसका आंसर होगा अनंतपुर से दिल्ली।
अनंतपुर से दिल्ली। भारत की ये दूसरी है, लेकिन ये दक्षिण भारत की ये पहली किसान रेल है भाई, जो 9 सितंबर को शुरू हुई है। अनंतपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। अनंतपुर से लेकर दिल्ली तक ये दूसरी किसान रेल है। अगर ये पूछ लें जो पहली किसान रेल थी, पहली किसान रेल है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी, तो आपकी नासिक से लेकर दानापुर। नासिक आपका महाराष्ट्र में और दानापुर कहाँ पे? अभी बिहार में। नासिक से लेकर दानापुर तक पहली किसान ट्रेन चली थी। दूसरी कहाँ से कहाँ तक चली? अनंतपुर से लेकर दिल्ली तक भाई। अब इंडियन रेलवे का जिक्र आया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं भाई। अगर ये पूछ लें भारतीय रेलवे का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? भारतीय रेलवे का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे का पहला सीईओ नियुक्त किया गया भाई। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन रेलवे ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 100% इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य रखा है भाई? 2024 तक। 2024 तक। अगर ये पूछ लें भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2021 तक। 2021 तक भाई। अगर ये पूछ लें भारतीय रेलवे का यात्रियों की सुविधा के लिए जो मोबाइल ऐप है उसका क्या नाम है? क्या नाम है भाई? मदद जो मोबाइल ऐप है इसका संबंध किससे है? भारतीय रेलवे से भाई। अगला है भारतीय रेलवे की नई विस्टा डोम ट्रेन किस नाम से शुरू की गई है? भारतीय रेलवे की नई विस्टा डोम ट्रेन किस नाम से शुरू की गई है भाई? तो इसका आंसर होगा हिमदर्शन भाई। हिमदर्शन है, ये कालका से शिमला के बीच में चलती है भाई। घाटियों का नज़ारा लेने के लिए इसके डिब्बे में चारों साइड में शीशे लगे हुए हैं भाई। तो हिमदर्शन है, ये भारत की पहली विस्टा डोम ट्रेन है जो कालका से शिमला के मध्य चलती है भाई। अगर ये पूछ ले भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है भाई? तो इसका आंसर होगा हुबली कर्नाटक में एक है हुगली, वो कलकत्ता में है। और ये जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक में भाई। पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा ये। अगर ये पूछ लें मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर क्या किया गया है? मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका आंसर होगा जगन्नाथ शंकर सेठ भाई। तो दूसरी किसान रेल कहाँ से कहाँ तक भाई? अनंतपुर से दिल्ली। पहली कहाँ से? नासिक से लेकर दानापुर तक चली थी भाई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल स्कूल ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेशनल स्कूल ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा परेश रावल भाई। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता परेश रावल, उनको नेशनल स्कूल ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। नेशनल स्कूल ड्रामा की स्थापना 1959 में हुई थी, 1959 में। और इसको स्वतंत्र इकाई कब घोषित किया गया? 1975 में। 1959 में स्थापना हुई भारतीय टेलीविजन अनुसंधान संस्थान के तहत। और इसको स्वतंत्र कब घोषित किया गया? 1975 में इसको स्वतंत्र संस्थान बना दिया भाई। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? परेश रावल। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हैं वो कौन कौन सी हैं एक बार कर लेते हैं भाई। अगर ये पूछ लें भारत के नए कैग CAG, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षक यानी कैग कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया कैग नियुक्त किया गया भाई। जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे उनको अब वहां से हटाकर भारत का पहला कैग नियुक्त किया गया है। अगर ये पूछ लें भारत का नया महालेखा नियंत्रक वो तो था आपका
नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक, ये आपका नियंत्रक महालेखा भाई, महालेखा नियंत्रक जिसको CGA बोलते हैं, जिसको CGA बोलते हैं। तो यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया भाई? सोमा राय बर्मन, सोमा राय बर्मन भाई, एक ये महिला है और ये भाई 7वें नंबर की महिला जिसको CGA नियुक्त किया गया है, सोमा राय बर्मन भाई। अगला भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया भाई। भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किस तारीख को आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किस तारीख को आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 8 सितंबर 2020 को इसका वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया भाई। 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था भाई। कब किया गया? 8 सितंबर 2020 को भाई। इसके अंदर 149 देशों के 26,000 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था भाई, प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 149 देश थे और 26,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था भाई। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2015 में, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका गुरुग्राम में है। और इसका महानिदेशक कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। महानिदेशक कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी भाई। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 121 देश हैं वो इसके सदस्य हैं भाई। स्थापना हुई 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्वाल टोली की पहाड़ी, गुरुग्राम है। इसके महानिदेशक कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी भाई। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 121 है। कितने सदस्य देश हैं भाई? 121 भाई। लास्ट में आपके लिए 4 क्वेश्चन है, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। पहला क्वेश्चन है, और ये करंट जीके के हैं भाई, सड़क नेटवर्क है। सड़क नेटवर्क में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? पहला स्थान अमेरिका का भी। सड़क नेटवर्क में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार विश्व में जो दूसरा स्थान है वो किस देश का है? अगला भी G20 का जो वर्चुअल अध्यक्षता है G20 की, वो किस देश के द्वारा की गई? 2020 में G20 की वर्चुअल अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? अगला भाई नंबर 3, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने नदियों में क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने नदियों में क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की है? अगला भाई कंगना राणावत को मंत्रियों की तरफ पर कौन सी श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है? कंगना राणावत को मंत्रियों के स्तर पर कौन सी स्तर की सिक्योरिटी दी गई है? तो ये आप 4 आंसर का जो 4 क्वेश्चन है इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।